नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त मैं मौजूद हूं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, जहां पर आफताब से लगातार 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ चल रही है। और आपको बता दें, पॉलीग्राफी टेस्ट पहले भी 3 चरणों में हो चुका है, लेकिन आज चौथे चरण का पॉलीग्राफी टेस्ट है, क्योंकि लगातार पुलिस को मिसलीड कर रहा था आफताब। ये बड़ी वजह है कि आज चौथे चरण की भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो रही थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस में आफताब ने जो हथियार इस्तेमाल किया था, वो हथियार बरामद कर लिया गया है। साथ साथ वो अंगूठी भी बरामद की गई है, जो तथाकथित ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तौर पर श्रद्धा के पिता द्वारा श्रद्धा को दी गई थी और बाद में आफताब ने मंबल ऐप के जरिए जो दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई उसको गिफ्ट कर दी गई थी। दरअसल ये गर्लफ्रेंड आफताब की जो नई गर्लफ्रेंड थी वो साइकोलॉजिस्ट थी। लेकिन बड़ी अपडेट आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया पर वो हथियार बरामद कर लिया गया है जिससे कि श्रद्धा का कत्ल किया गया था। हालांकि जानकारी के मुताबिक, पुलिस सूत्रों की जानकारी के मुताबिक ये हथियार आरी था जिसे बरामद किया गया और जद्दोजहद लगातार पुलिस इस बात की कर रही थी कि हथियार को बरामद किया जाए, लेकिन लगातार आफताब गुमराह कर रहा था और गुमराह करने की वजह से जो सही इंफॉर्मेशन थी कम से कम वो नहीं मिल पा रही। बड़ी वजह है कि पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए लगातार पूछताछ करने की कोशिश की जा रही थी और ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर हथियार वो कौन कौन से हैं जो कि इस्तेमाल किए गए हैं पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए। हालांकि अगर अब भी आफताब इसी तरीके से गुमराह करता रहा तो अब नार्को टेस्ट का सहारा लिया जा सकता है, जिसको लेकर न्यूज 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिवली अंबेडकर हॉस्पिटल के जो मेडिकल डायरेक्टर हैं उनसे भी बात की थी। एफएसएल की ओर से अगर परमिशन दी जाती है तो साफ तौर पर अगले सोमवार को यानी कि 5 तारीख को ये नार्को टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये कि जो हथियार इस्तेमाल किया गया था इस मर्डर के लिए वो बरामद कर लिया गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी जुड़ गए हैं। आनंद, पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो हथियार बरामद कर लिया गया है जिससे कि श्रद्धा का मर्डर किया गया था। जानकारी के मुताबिक आरी से श्रद्धा की हत्या की गई थी, गला घोटने के बाद उसके बाद टुकड़े टुकड़े किए गए थे। क्या पूरी जानकारी निकल कर आ रही है और आखिर कहां से बरामद किया गया, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, पुलिस ने बिल्कुल इस बात को कंफर्म किया है। पुलिस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो हथियार है वो बरामद कर लिया गया है। एक से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया गया था जो श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने के लिए, और उसमें से एक हथियार जो है वो पुलिस को मिल चुका है। आफताब की निशानदेही पर ही दिल्ली एनसीआर की जो बॉर्डर है वहां से इस हथियार को बरामद किया गया है। इसके अलावा श्रद्धा के पिता ने एक अंगूठी जो है वो श्रद्धा को दी थी। वो अंगूठी श्रद्धा की कत्ल के बाद श्रद्धा के के साथ जो लिव इन रिलेशनशिप में रहता है इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी आफताब, उसने एक अपनी नई गर्लफ्रेंड जो एक साइकोलॉजिस्ट बताई जाती है उसे दी थी और उसके ही पोजीशन से वो अंगूठी जो है वो बरामद कर ली गई है। पुलिस ने उस लड़की के जो बयान है वो भी दर्ज किए हैं। उसने भी आफताब के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां दी कि किस तरह से इसने डेटिंग ऐप के जरिए उससे संपर्क साधा था। इसके अलावा पुलिस जल्द नार्को टेस्ट भी कराएगी। आज पॉलीग्राफ टेस्ट होना है और आज कयास लगाए जा रहे हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट का जो फाइनल यानी चेयर सेशन है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन बड़ी जानकारी ये है, अब कोर्ट में पुलिस के लिए एक और महत्वपूर्ण सुराग जो है वो पुलिस को मिल चुका है। हथियार बरामद हो गए हैं और इस हथियार को सीएफएसएल जो है वो जांच के लिए भेजा गया है। के जरिए अब उम्मीद ये की जा रही है आनंद की इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जा सकता है। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो पूरा का पूरा ये माइंड गेम था, ये जो पूरा षड्यंत्र रचा गया था आफताब की ओर से, क्या इसका आज पर्दाफाश होगा? क्योंकि लगातार यहाँ पर एफएसएल ऑफिस के बाहर हम मौजूद है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, यहाँ पर पूछताछ चल रही है, पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 14 घंटे पहले भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका था। लगातार